हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम दोनों नंद भाभी चल दिए हैं शॉपिंग करने के लिए। और हाँ, हम लेडीज़ एक साथ सिसुर शॉपिंग दिए। करने के लिए जाती हैं तो आप लोग जानते हो कितना खुश होते हैं। ये सारी लेडीज़ की एक आदत होती है। तो मुझे भी शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं और भाभी यहाँ पे बैठ गए हम लोग कैब में। हम लोग कुछ टाइम तक घर से पैदल निकले, उसके बाद हमने कैब किया। फिर हम दोनों साथ में से यहाँ पे आद्या को भाभी दूध पिला रही थी, वो दूध पी रही है। उसके बाद हाँ, हमने अंश अश्विन को घर पे मम्मी के पास छोड़ा हुआ था, क्योंकि आद्या के साथ तो ये तो छोटी है, मम्मी के बिना नहीं रह पाएगी, तो इसको हम साथ में लेकर गए थे। और अंश को और अश्विन को मम्मी ने कहा था कि मैं संभाल लूँगी। और बच्चों को लेके जाना शॉपिंग करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग कोई मॉल में शॉपिंग करने नहीं जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे लखनऊ के अमीनाबाद में। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आद्या कितनी खुश थी कैब में। उसको ये लग रहा था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। मतलब छोटा बच्चा हो तो भी वो समझ जाता है कि घूमने जाना है। घूमने के नाम पे हर बच्चे को खुशी मिलती है। अश्विन अश्विन का यार अंश भैया कहाँ है? कहाँ है? हाँ? ओए, अश्विन भैया कहाँ है? अंश भैया कहाँ है? इसको क्या मतलब, इसको खुद तो घूमने को मिल रहा है ना, भैया कहीं भी हो। अच्छा, फोन चाहिए? फोन चाहिए? ये तो खेल रही है मेरे साथ। जय, वहाँ देख रही है, बाहर सब लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे लखनऊ के रास्ते से वहाँ की वादियाँ देखते हुए, एंजॉय करते हुए आगे निकलते हैं। मुझे लगता है ये शायद अंबेडकर पार्क है कि कौन सा पार्क, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद आगे मतलब जिस मार्केट में जा रहे थे अमीनाबाद में, वहाँ पे एकदम एंड तक कैब नहीं जाती है। तो फिर जो मेन मार्केट का जो स्टार्टिंग होता है वहीं पर रुक जाती है। तो वहाँ पे हमने कैब वहाँ पे रुकी। उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ डिस्टेंस तक हम आगे चले, और जाने के बाद हमने खूब सारी शॉपिंग की। मैंने और भाभी ने, मम्मी को भी कुछ कुछ चाहिए था, भाभी ने भी अपनी बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की। और अच्छे से शॉपिंग करके और क्या क्या शॉपिंग किया आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो में। गाइज़, इस बार जो मैंने कैब में ट्रैवल किया, इस बार मेरा बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बार हमने जिस अमाउंट पे बुक किया था, जाते वक्त उसका डबल हो गया। फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, 100 एक्स्ट्रा पे करना था, तो हमने कर दिया। लेकिन जब वापस हम लोग आए तो 4 टाइम एक्स्ट्रा हमें चार्ज करना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 200 पे या 250 पे हमने बुक किया है, तो उसका मल्टीप्लाई बाई 4 आप करके देख लो कि आपको कितना पे करना है। तो ये देख के हम बिल्कुल भड़क गए थे कि मतलब जैसे लग रहा है कि लूट मची हुई थी। यहाँ पे तो मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे मैं आद्या को संभाल रही थी, भाभी को थोड़ी नींद आ गई थी, वो थक गई थी। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अमीनाबाद के मार्केट में। यहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे साड़ी, सूट, लहंगा, सब कुछ बहुत अच्छा। मतलब यहाँ शादी की शॉपिंग करो तो मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ऐसे मतलब मुझे छोटा चांदनी चौक लग रहा था ये। तो हमने यहाँ पे शॉपिंग किया, भाभी से पीछे से सामान लेके घूम रही थी। मैं आद्या को घर अपनी गोदी में लेके, आद्या बस मतलब बहुत सीधी सादी सी बच्ची है, बस गोदी में पड़ी, उन्होंने थोड़ा भी परेशान नहीं किया, बस गोदी में लेके घूमना था उस चीज़ की। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए चूड़ी देखने। भाभी को अपने ड्रेस से मैचिंग की चूड़ी लेनी थी, मम्मी के लिए भी चूड़ी लेना था, क्योंकि छठ पूजा से पहले हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो हम मल्टी कलर का देख रहे थे कि जो सारे कपड़ों में चल जाए। तो मैं भी भाभी के लिए पसंद कर रही थी। मैंने वैसे अपने लिए कुछ भी यहाँ से कोई चूड़ी नहीं ली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा चूड़ी का कलेक्शन है। तो मैंने भाभी के लिए और मम्मी के लिए पसंद किया, और भी भाभी को एक्स्ट्रा अपने पास रखना था अलग अलग, क्योंकि भाभी अकेले ऐसा शॉपिंग करने के लिए आती नहीं है। मैं साथ में थी तो कोई होता है कि चूज़ करने वाला हो, तो भाभी को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि भाभी इस मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो हम लोगों ने देख के सोच रहे थे जब मैं छोटे छोटे भाई की शादी होगी तो हम लोग यहीं से आके शॉपिंग करेंगे। वैसे वहाँ पे लखनऊ का जो गड़बड़ झाल है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं। ये तो हम मोहन मार्केट में थे, वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। और याद्या अपनी मम्मा को परेशान कर रही है, उनकी बिंदी निकाल रही है, खेल रही है, और मैं यहाँ पे साइड में शॉपिंग कर रही थी, आद्या को दिखा रही थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे अश्विन के पापा के लिए कुछ 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 कपड़े देख रही थी। तो यहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े मिल रहे थे, तो उनके लिए मैं देख रही थी।
और भाभी उसके साथ, और हम दोनों इतने ज़्यादा थक गए थे दिन भर शॉपिंग करके। मतलब देख के तो बहुत कुछ मन कर रहा था ख़रीदने का, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था और मतलब बिल्कुल हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे। और बच्चों की भी याद आ रही थी, अंश और अश्विन की। तो हम बस लग रहा था कि अब चलो फटाक से घर पहुंच जाएं। खाया भी हमने थोड़ा बहुत, कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे ही खाया था, मतलब प्रॉपर खाना नहीं खाया था। तो खाना भी अच्छे से नहीं हुआ था, शॉपिंग भी हुई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस अब था कि चल जल्दी से शॉपिंग फटाफट कंप्लीट करके अब घर पहुंचते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा कैब बुक किया, जिसमें हम लोग को चूना लग गया था अच्छा खासा। फिर भी हमें जाना तो था, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारा सामान था और छोटी सी बच्ची थी। तो हमने कैब बुक किया, उसके यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, कैब वाले का वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से आए। फिर उसके बाद हम लोग सामान वान बुक करके मतलब अपना सारा सामान लेकर कैब में बैठकर हम घर पहुंच गए। उसने पूरे 1 डेढ़ घंटे लगाते हैं घर पहुंचाने में। इसके बाद फिर हमने बीच में अंश और अश्विन के लिए और मम्मी पापा के लिए भी हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया, क्योंकि घर जाकर मम्मी ने पूरे दिन बच्चों को संभाला था। हमें लग रहा था कि मम्मी बहुत थक गई होंगी। हमने बाहर से खाना भी ऑर्डर किया, उसके बाद घर पे गए, हमने खाना पीना खाया। बच्चे देख के हम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, उन लोगों के लिए कुछ कुछ लेकर गए थे तो बच्चे खुश हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया पिया, मौज मस्ती किया, सो गए। और शॉपिंग करके इतनी ज़्यादा मतलब खुशी हुई, शॉपिंग करके पता नहीं क्यों हर लड़कियों को इतनी खुशी होती है, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग को मेरी वीडियो, ये शॉपिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।